हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 3 Feb 2019 का शिफ्ट 2 का पेपर मैथ्स का है ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ आर्म्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 2, 3, 4 एंड 5 एंड द पेरीमीटर इज 616, द स्मॉलेस्ट आर्म इज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली ना आर्म्स की रेशियो दे रखी है, पेरीमीटर दे रखा है। तो हमें पता है कि हम पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं इन सब का टोटल करके। दैट विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 616। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 14x इज इक्वल टू 616 और x की वैल्यू हो गई 44। हमें सबसे स्मॉलेस्ट पूछा गया है, स्मॉलेस्ट रेशियो कौन सा है? 2, तो 2 इंटू 44 कितना हो गया? ये हो गया 88। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है इफ 5831 डिवाइडेड बाय 9 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो हमें इसको कैसे करना है? हम पहले इसमें 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 9। तो ये इसका एडिशन क्या होगा? 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13, 13 प्लस 3 इज 16, 16 प्लस 1 इज 17। तो ये हो गया 17। 17 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 8 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है 95 आउट ऑफ अ बॉक्स ऑफ 125 डिटर्जेंट सोप्स इज यूज्ड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिटर्जेंट सोप लेफ्ट इन द बॉक्स। ठीक है, तो लेफ्ट हमसे पूछा गया तो हम क्या करेंगे? 125 माइनस 95 कर देंगे और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास 30। सिंस हमें परसेंटेज निकालना है तो ओरिजिनल वैल्यू आपकी 125 थी इंटू 100। तो ये हुआ कितना? ये हो गया आपके पास 4 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स, ये गया 6 टाइम्स, यानी कि ये हो गया आपके पास 24%। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये कह रहा है व्हेन अ आइटम इज सोल्ड फॉर ₹493 देन देयर इज लॉस ऑफ 15%, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x लेते हैं, उसका लॉस कितना हो गया? 15% का। तो हाँ, उसने बेचा कितने में है? ये बेचा है 85 पे। 85 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 493, राइट। अब ये गया कितने टाइम्स? ये जाएगा आपके पास 1 and 7 टाइम्स, ये गया आपके पास 20 टाइम्स एंड ये हो जाएगा आपके पास कितना? ये हो गया आपके पास 29 टाइम्स। तो अब इसकी वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 29 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? ये हो जाएगा आपके पास 580। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है द प्राइस ऑफ LPG हैज़ बिन इंक्रीज्ड बाय 676 टू ₹845, what is the percentage consumption should be reduced that the amount spent on LPG remains the same। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें उसका इंक्रीज कितने का हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 845 माइनस 676 सॉरी। ओके, तो ये हो जाएगा कितना? 845 माइनस 676 विच इज़ इक्वल टू 169। इसमें इंक्रीज कितने का हुआ है? तो 169 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट कितना हो गया? ये हो जाएगा आपके पास 845 इंटू 100, 845 इंटू 100, ये हो जाएगा आपके पास 20%। यानी कि अगर हमें उसको रिड्यूस करना है, मतलब उसका परसेंटेज शुड बी रिड्यूस 20%, अगर हम इसमें रिड्यूस करेंगे तो हमारा आंसर जो है, यानी कि हमारा जो कंजम्पशन है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द पीस ऑफ मेटल इंक्रीज फ्रॉम 390 टू 468, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज।
तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 468 माइनस 390 डिवाइडेड बाय 390 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 78 डिवाइडेड बाय 390 इंटू 100। ये और ये कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास 20%। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये हमसे कह रहा है द रेशियो ऑफ पेन पेंसिल इरेजर इन अ बॉक्स इज 3:2:1 if the pen pencil eraser prices are 3 rupees, 2 rupees and 2 rupees respectively, and the amount spent on the box is 630, find the amount for the pen, number of pen। ओके, तो देखिए हमें क्या बोला है, हम रेशियो को रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 3x इंटू 3 प्लस 2x इंटू 2, और ये हो जाएगा आपके पास x इंटू 2। इसकी वैल्यू कितनी हो गई टोटल, इसकी वैल्यू हो गई 15x। पर हमें ये 15x की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, ये दे रखी है 630, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 42। अब हमें यहाँ पे पेन का पूछा है, पेन का रेशियो कितना है 3x, यानी कि 3 इंटू 42 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 126, और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये कह रहा है कि वन शॉपकीपर बॉट वन थिंग फॉर ₹228 एंड सोल्ड इट फॉर ₹285, फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय द शॉपकीपर। तो 285 में से हम क्या करेंगे, 228 को माइनस कर देंगे, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 57%। 57 ओरिजिनल कितना था हमारे पास, ये था 228, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 25%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये बोल रहा है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो हम सबसे छोटे वाले से यहाँ से शुरू करते हैं। 196 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 14 का होता है। 375 माइनस 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 361, अंडर रूट लेंगे इसका तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। 244 माइनस 19 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 225, और 225 का अंडर रूट लेंगे तो वो हो जाएगा 15, एंड 159 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 144, जिसका रूट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, एंड इसको हमें बोला है कि सिंप्लीफाई करना है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम पहले ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे। अब सबसे छोटा ब्रैकेट हमारा ये है, इसको हम पहले डिवाइड कर देते हैं, तो 64 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 32। 46 माइनस 32 करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 14, एंड 14 डिवाइडेड बाय 14 कितना होता है 1। अब हम 120 को डिवाइड करते हैं किससे, 6 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 20। 20 माइनस 1 कितना होता है 19। अब आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई है 82 माइनस 36 माइनस 19, और ये हो जाएगा आपके पास 82 माइनस 17 विच इज़ इक्वल टू 65। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, we have the ratio of alpha and beta to the age is 2:5 if the sum of their age is 273, find the difference of their age। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इनका सम हमें दे रखा है, तो रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं 2x 5x, एंड इसका सम हमें कितना दे रखा है 273, यानी कि 7x की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 273, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39। अब इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा है विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 5x माइनस 2x विच इज़ इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू हमें पता चल गई है 39 है, तो 3 इंटू 39 जब हम करेंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा 117। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, एंड इसको हमें बोला है कि सिंप्लीफाई करना है, बोर्ड मास हमें अगेन लगाना पड़ेगा। 64 डिवाइडेड बाई 2 जब हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। 32 इंटू 2 करेंगे तो हमें अगेन मिल जाएगा कितना
अच्छा रूट है यहाँ पे, इसको रूट ही रहने दीजिए। अब इसका पूरा स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 4 × 32, ठीक है। और ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं किसको, 21 × 8 × 21 × 16 डिवाइडेड बाय 4 × 32। ये गया कितना टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, ये और ये कट गया। 21 × 21 कितना होता है, 441। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है द प्रिंट वैल्यू ऑन अ बुक इज 4300। अ बुक सेलर ऑफर्स अ 10% डिस्काउंट ऑन इट. If he still earns a profit of 20%, then the purchase price of the book in rupees is. ओके तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या दे रखा है, प्रिंट वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 4300, माइनस करेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना 43। ओके एक मिनट, इसको ऐसे नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 10% का डिस्काउंट है, ये मार्क प्राइस की बात कर रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट हमारा मार्क प्राइस पे होता है, तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 4300, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया एंड इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3870, राइट। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ठीक है, ठीक, अब हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस में हमें पता है कि उसको स्टिल जो है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कितना है 3870। ये कैंसिल एंड इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी सीपी की वैल्यू आपके पास 3225। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये हमसे कह रहा है अ ट्रेन टेक्स 39 seconds टू क्रॉस अ सिग्नल विच इज एट वन एंड ऑफ द ब्रिज of 473 meter long. If the train takes 82 seconds to cross the bridge, then know the length of the train. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ओके हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि train takes 39 seconds to cross a signal which was at one end of the bridge 493 ओके 473, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों के स्पीड को जो है वो इक्वल कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो पहले वाले में वो सिर्फ ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा उसके पास लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय 39 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 473 एंड ये हो जाएगा 82, राइट। अब हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा, तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, थ्री 9 80, ओके। तो हम यहाँ पे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 82L इज इक्वल टू 39L और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 18447, ठीक है। इसको उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा आपके पास कितना 43L इज इक्वल टू 18447 और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 429 मीटर्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है द फर्स्ट लैप ऑफ फ्रैंकलिन रेस कंप्लीट्स 600 miles per hour and second lap of the race completes at 900 miles per hour. First find the average speed of both the laps. Okay. तो अगर हम यहाँ पे देखें एवरेज हमें निकालना है और डिस्टेंस सेम है, तो हम क्या कर लेंगे, हम ये करेंगे कि 2 × S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 × 600 × 900
डिवाइडेड बाय 600 इंटू 600 प्लस 900, इसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास कितना 2 इंटू 600 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 1500, ये हो गया आपके पास कितना 720। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 16, we have, in order to be successful in the competition, Jermlin has an average score of 75 in 4 exams. The marks obtained by him in first 3 exams are 75, 71 and 67. To succeed in the competition, how many points should he take in the fourth test? देखिए, हमने अब तक इसको दूसरे तरीके से सॉल्व किया था। अब हम इसको अगर और भी छोटे तरीके से सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे दे रखा है कितना 75 एवरेज आना चाहिए। तो फर्स्ट पेपर में उसका 75 आ गया है, इसको हटा दीजिए। अब ये देखिए, ये है हमारे पास एवरेज से कितना कम, ये है 4 कम, और ये हो जाएगा कितना कम, ये हो जाएगा आपके पास 8 कम, एवरेज से इतना कम हो रहा है। ठीक है, ये माइनस माइनस कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा -12 हो गया। अब आपको इसको बैलेंस करना है ताकि आपके पास 75 ही आ जाए। तो आप क्या करेंगे, 75 में ऐड कर देंगे 12 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 87, एंड इसमें आपका आंसर आ जाएगा 87, जो कि उसको फोर्थ एग्ज़ाम है कि क्या है, हाँ फोर्थ एग्ज़ाम में चाहिए होगा टू get the average of 75. Coming towards question number 17, the interest earned after 5 years on simple interest of 12% per annum on fixed amount is rupees 5880. Find out the amount invested. ओके, तो फिक्स अमाउंट हमें दे रखा है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ फिक्स अमाउंट। ओके ठीक है, तो इंटरेस्ट हमें दे रखा है कितना 5880 इज इक्वल टू P इंटू 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ये हो जाएगा 6, ये हो गया आपके पास 10, एंड P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9800। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 18, we have get a different value of x. तो x की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 4747, ये दे रखी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.47 होल बार, ठीक है। तो जितने के ऊपर बार लगा है होता है उसी को ही आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 100x माइनस x इज इक्वल टू 47.4747, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 99x इज इक्वल टू 47, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 47/99। तो ये हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके इस स्क्वायर रूट को हटा देंगे। तो ये हो जाएगा 140 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 रूट 169 कितना होता है, ये होता है 13। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 140 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास कितना 25। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 115, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, एंड ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी x इन 2001 एंड 2002। तो 1 ये है एंड 2 ये है, 44 माइनस 40 करेंगे तो 4 आंसर आ गया, विच इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, एंड ये कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कंपनीज इन द गिवन ईयर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 70 माइनस 40 कर लेते हैं, तो यहाँ 30 आ गया, 64 माइनस 44 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 74 माइनस 52 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 22, ये हो गया हमारे पास 4 और 7 3 7, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3, एंड ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 1 एंड 3। इन सब को ऐड कर लीजिए आप, दैट इज 30 20 22 7 33 एंड 31। तो आपको लास्ट में यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है,
तो यहाँ पे 143 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 11 प्लेयर्स ओके state level cricket team is 106 kg. When the coach is added, then the average weight increased by 1 kg. What is the weight of coach? ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले निकाल लेते हैं टोटल वेट ऑफ 11 प्लेयर्स विच इज़ इक्वल टू 106 इंटू 11। इसका वेट कितना आ गया है, इसका वेट आ जाएगा आपके पास 1166। वहीं पर टोटल वेट ऑफ 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 107 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू 1284। दोनों को माइनस कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 118 जो कि वेट होगा किसका, कोच का। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 15। तो 15 से डिवाइड होने के लिए या तो लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, वो तो दोनों में ही हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि वो नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 3। तो इसको चेक कर लेते हैं। 1 + 8 इज़ 9, 9 + 5 इज़ 14, 14 + 6 इज़ 20, 20 + 5 इज़ 25, यानी ये नंबर तो नहीं है। 1 + 8 इज़ 9, 9 + 5 इज़ 14, 14 + 1 इज़ 15 और 15 जो है हमारा 3 से डिवाइड होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो नंबर है वो डिवाइड करेगा किससे, 15 से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 149। बाय रिमूविंग द नंबर द एवरेज रिमेन्स द सेम। फाइंड आउट द एक्सट्रैक्टेड नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर का टोटल हम पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, T7 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 149 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 1043। एंड हमें एक नंबर रिमूव करना है और स्टिल हमारा जो एवरेज है वो सेम रहेगा। तो T6 कितना हो जाएगा, 149 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया 894। दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 149, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, ये कह रहा है व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 4 years इफ 4950 इन्वेस्टेड इन 13% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो हमें अमाउंट पूछा गया है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 4950, 13% के इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए दिया गया है। डिवाइडेड बाय 100 हम करेंगे, इसकी आंसर कितनी आ जाएगी, 2574। ठीक है, तो अमाउंट का कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास SI दैट इज 2574 प्लस 4950 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7524, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये कह रहा है हमसे कि 25% ऑफ 66.67% of 75 of 80% of this number is, to find the 40% of that number। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 66.67 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100 is of x is 6355। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास 1 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम्स, ये आ गया अगेन 2 टाइम्स। अब हमें क्या बोला है, x की वैल्यू हमें पता चल गई है, ये कितना हो जाएगा 6355 और ये हो जाएगा इंटू 10 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 66.67 इंटू 3 और हमें इसका कितना परसेंटेज निकालना है, 40%। तो यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कंप्लीट वैल्यू निकालने के लिए
420 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Coming towards question number 27, the smallest number of two number LCM is 126 and their maximum consonant HCF is 21. If one number is 126, find the second number. तो हमें पता है क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये हो गया a इंटू बी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF लिख देती हूँ, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हो गया कितना 126 इंटू 21 इज इक्वल टू 126 इंटू बी, ये और ये कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू हो जाएगी 21। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28, ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 57 मीटर्स पर सेकेंड क्रॉसेस अ सिग्नल इन 12 सेकेंड्स, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें उसकी स्पीड कितनी है 57 मीटर्स पर सेकेंड, और ये हो जाएगा कितना, डिस्टेंस हमें पता करना है, 12 सेकेंड्स में इसने कवर कर लिया है। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लास्ट में आपके पास 4 आना चाहिए और 4 तो सभी में ही आ रहा है। तो 57 इंटू 12 कितना होता है 684 होता है, दैट इज लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये हमसे कह रहा है अ सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 6:5। इफ द फर्स्ट पार्ट इज 264 देन फाइंड द टोटल अमाउंट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जिसकी रेशियो 6 है उसका वैल्यू आपको कितना दे रखा है 264, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो जाएगा कितना 44 टाइम्स। आपको टोटल पूछा गया है, दैट इज 6x प्लस 5x विच इज़ इक्वल टू 11x, और x की जगह पे आप क्या कर देंगे 44 को पुट कर देंगे, यानी कि 11 इंटू 44 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 484। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 30, find the area of equilateral triangle with the side 120 centimeters। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास √3/4 a स्क्वायर, a कितना है आपके पास 102 इंटू 102, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये हो जाएगा कितना 3601√3, यानी कि आपका हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 31, the width of the rectangle is 215 centimeter and its diagonal is 559 centimeter. Find out its length। ठीक है, तो आपको width कितनी दी है 215, डायगनल आपको दे रखी है 559। तो ये एक पाइथागोरस ट्राइंगल बन रहा है, मतलब एक ट्राइंगल बन रहा है और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये हो गया कितना एल स्क्वायर इज इक्वल टू 559 स्क्वायर माइनस 215 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 312481 माइनस 46225, और ये हो जाएगा कितना, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से भी कर सकते थे, वो ज़्यादा इजीली हो जाता। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 516। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, वन शॉपकीपर बॉट वन थिंग फॉर इन ₹420 एंड सोल्ड इट फॉर ₹336, फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो वो अगर 420 में खरीद रहा है और 336 में बेच रहा है, तो CP उसका 336 हो गया इंटू 100, ये हो गया कितना 84 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपके पास CP 420 था, 420 इंटू 100, इसकी वैल्यू होगी कितनी 20%, यानी कि उसका लॉस जो है वो 20% का हुआ। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33, ड्यूरिंग विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ X एंड Y इज मिनिमम। तो आपको बस ये देखना है कि किस में गैप सबसे छोटा है, जो कि है आपको 2004 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34 एंड ये कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर द पीरियड ऑफ 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर ईयर एट 17200 रुपीज़।
ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, a इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाय 100 और ये हो गया t। आपको अमाउंट पता करना है, प्रिंसिपल आपको दिया है 17200, ये हो गया 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी वैल्यू हो गई 2। ये और ये कैंसिल हो गया, 17200 इंटू 11 और डिवाइडेड बाय 100, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 20812, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 35, find the area of square whose diagonal is 98 सेंटीमीटर। तो डायगनल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायगनल दिया है तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर का यहाँ डी स्क्वायर बाय 2 से हम इसको मल्टीप्लाई मतलब इससे एरिया निकल जाएगा। तो ये होता है कितना, 98 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4802, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।